going to ask you a simple question. As Yogi Adityanath's bulldozers roll on, are these bulldozers of justice or bulldozers of communalism? Well, that's the big question which has gripped the nation today. We've been asking you about this after Yogi government today had initiated a fresh action in the Ayodhya miners gang raped case and demolished the shopping complex of the main accused there, SP leader Moid Khan. Remember, he's also linked to a senior SP MP as well. Well, the district administration has claimed that 1/3 of this shopping complex that you can see on your screens, which has been razed down, was built illegally after encroaching upon land for a government pond. Now, this is also the property, a 3 crore property which belonged to Moid Khan. 3 bulldozers and an excavator were brought in to bring down the building, which spanned over 4,000 square feet. The accused, Moid Khan, was recently arrested along with his man Friday, which is Raju, in connection with the gang rape of a 12-year-old girl in Ayodhya last month. अयोध्या के एसडीएम अशोक सैनी जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, ये जो कार्रवाई की गई है, कौन से फैक्ट सामने आए थे? क्या तालाब की जमीन पर पूरी इमारत बनी हुई थी जिसके चलते से बुलडोज किया गया, या फिर और जांच में कुछ फैक्ट सामने आए हैं? नहीं, ये तालाब की जमीन है 200 वर्ग मीटर, जिसके ऊपर इसका निर्माण हुआ है। और अयोध्या विकास प्राधिकरण के द्वारा ये भी पाया गया है कि इसका बिल्डिंग का नक्शा भी उनके द्वारा पारित नहीं किया गया है, और न ही जिला पंचायत के द्वारा, न ही नगर पंचायत के द्वारा। तो ये सब प्रत्यक्ष थे जिसके तहत इसमें एक्शन लिया। तो ये पूरी इमारत जो है तालाब की जमीन पर खड़ी की गई थी? हाँ, इसका एक बड़ा भाग तालाब का है। तो इसके अलावा और कौन सी जमीन चिन्हित की गई है जिसकी जांच की गई, और उसे भी अब बुलडोजर जो चीजें समक्ष आ रही हैं उस पर एक्शन हो रही है। अभी जस्ट चिन्हीकरण का काम चल ही रहा है। अच्छा, तो ऐसी और जगह हो सकती है मोहित खान की जिन पर एक्शन किया संभवतः हो। Meanwhile, security has been increased for the Ayodhya gang rape case. Victim, who has now been shifted to her home in Badarsa along with her family members. She's undergoing medical treatment there in Lucknow. Now remember, Moid Khan is also known to be a close aide of a Samajwadi Party MP, Avdesh Prasad, from Ayodhya. However, the Samajwadi Party MP has denied any link with the accused. ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जब जुडिशियल मामला हो गया, न्यायालय तय करेगा, तो क्या बार बार बुलडोजर चला के न्याय देगी योगी सरकार? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने आए थे और बेटी ही निशाने पे है। किसी एक व्यक्ति पे जो न्यायिक प्रक्रिया में चला गया, उसके घर पे अत्याचार करने से न्याय नहीं मिलने वाला। Well, let me go across to our panelists. Joining us today on the show, Anila Singh, the spokesperson of the BJP. Kapish Srivastava is joining us, spokesperson of the Samajwadi Party. Kapish जी, अभी हमने सुना आपके मनोज यादव, आपके पार्टी के लीडर बोल रहे थे that these are communal bulldozers, एक communal spin दिया गया है, एक specific community के against है। मगर ये अभी SDM जो समझा रहे थे, इसके बारे में notices गए। There was encroachment of a government land, वहां पर एक तालाब, एक pond बना रहे थे, जिनके ऊपर encroachment हुआ गया। बिकॉज ऑफ द इलीगैलिटी उन्होंने बुलडोजर लेके उसको रेस किया। इसमें कम्युनल वाली कौन सी बात है? अच्छा, एक चीज ये बताइए कि जब कातिल ही मुंसफ बन जाए तो फिर आप क्या उम्मीद कर सकते? ये जिस समय ये इमारत तामील हो रही थी, उस समय योगी का शासन प्रशासन जिससे एनओसी ली गई थी या नहीं ली गई थी, वो उस समय क्या सो रहा था? हमें इस बात का जवाब दीजिए। इतनी बड़ी उपेक्षा कैसे की गई? क्या ये उस समय उपेक्षा बरतने वाले डीएम और जो भी प्राधिकरण के लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? उनके घर को भी बुलडोज कर दो। और दूसरी चीज, वो तो हकलार है ये आज आप समर्थन करेंगे? अगर आप बोल रहे हैं कि ये इलीगैलिटी थी, आप अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इलीगैलिटी है, तो बोलिए कि ठीक है, जो भी इलीगल इंक्रोचमेंट हो रही है उसको तोड़ने दीजिए। कम्युनलाइज करने की क्या बात थी? मेघना, हम और आप क्या अदालत हैं? आपको तो पूछा जा रहा है, अदालत तो ऑर्डर देती है, हम तो आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अदालत नहीं है। आप मुझे बताओ कि एक व्यक्ति जो उसका ओनर है, वो न्यायिक अभिरक्षा में है, वो जेल में है, क्या उसे अवसर दिया गया? आटम पाटन का सिद्धांत जो लॉ कहता है, ये क्या लागू किया गया कि दूसरे पक्ष की सुनो? क्या उन्हें नोटिस भेजी गई
कि उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया? क्या न्यायालय के अंदर कोई डिसाइड हो गया कि ये तालाब की जमीन थी? अनिला सिंह जी, वुड यू लाइक टू आंसर दैट? और बताओ एक बात मेघना, नहीं ये मेघना जी बिल्कुल, खत्म कर लीजिए अपनी अगल बात। बगल आपको तालाब का कोई भी छोर दिखाई दे रहा है क्या? सिर्फ 4,000 स्क्वायर फीट में तालाब होता है। दिल बहलाने तो आप के लिए बोल रहे हैं कार्य कि प्रयास तालाब होता है। की लेकिन वो ये क्या जमीन है? एनक्रोच नहीं थी क्या? समाजवादी पार्टी का ये स्टैंड है। अत्याचार है, ये तो न्यायालय तय करेगा। अगर इनको लगता है कि वो है, एसडीएम तो बोल ही रहे हैं कि है। एसडीएम जो कार्रवाई कर रहे हैं, एसडीएम ने बोला है। अभी अशोक सैनी जी की हमने आवाज सुनी। Anila Singh, clearly your SDM statement is not cutting any ice with the BJP, with the SP, the Samajwadi Party. Anila ji is asking, उनको तब एनओसी क्यों दिया गया था? 8 साल से ये ऐसा जो पूरा कमर्शियल कॉम्प्लेक्स जो चल रहा था वो भी बीजेपी के सरकार के अंदर हो रहा था, तब एक्शन क्यों नहीं लिया? एक्शन अब क्यों लिया गया? My Ram Ram to all, and the majority of the encroachment work were done under the tenureship of Samajwadi Party and BSP. Today, Samajwadi Party spokesperson, whether we talk about Mohan Yadav, the person who gave bite to your channel, or if I talk about Mr. Kapish Srivastava, I don't know what type of talk they are doing here right now. He is an advocate. Don't you think that he, whatever is present on the ground, whether it is a pond or whether it is a barren land, everything is mentioned, everything is with the government record. सुमन रिकॉर्ड आपने देखा है? कपिल श्रीवास्तव जी, अनिला जी बोल रही है सारा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में है, और एक नोटिस नहीं बहुत नोटिस गए। मगर कम्युनल स्पिन, इसमें कम्युनलिज्म की बात कहाँ है, ये आपने नहीं बताई। मेघना जी, और ये मुझे बताइए जिन प्रशासनिक अधिकारियों उस समय तत्कालीन। अच्छा कपिल जी सुन लेते हैं, अनिला जी को सुन लेते हैं, वो जवाब तभी दे पाएंगे अगर आप उनको सुन ले तो सुन लेते हैं, शायद उनके पास है जवाब। आपका वो जवाब नहीं उनके पास, पूछिए हर साल। वही तो अब मैंने उनको पूछा, आप बोलने का उनको मौका तो दीजिए। अनिला जी प्लीज एक्सप्लेन सिंपल क्वेश्चन विच द समाजवादी पार्टी इज आस्किंग, व्हाई वाजंट इट डेमोलिश्ड अर्लियर? अब क्यों हो रहा है? This is what I tell. Every time I tell, whenever channels show about the work of the bulldozer. Bulldozer is doing its work regularly, continuously, 24/7, 365 days. Till Bharatiya Janata Party government is going to rule in Uttar Pradesh, bulldozer is going to keep on doing its work. The reality is whenever some accused is being, when he or she comes under the magnifying glass and it is reported in the media channels as well, and when they see the work of the bulldozer, at that time, Is it selective? अरे कपिल श्रीवास्तव जी, आप ऐसे अगर बोलेंगे इंटरप्ट करेंगे, ना उनकी सुन पा रहे ना आपकी सुन पा रहे, तो मैं चलिए आप ही से क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। आप उनकी सुन नहीं रहे, चलिए मैं आपको क्वेश्चन, आपको बोलना है तो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। क्या इसीलिए समाजवादी पार्टी एक रेप अक्यूज को आज शील्ड कर रही है या उनके डिफेंस में बोल रही है क्योंकि उनका लिंक आपके पार्टी के साथ है, उनका लिंक आपके पार्टी के एमपी के साथ है? अगर ये कोई भी मामूली डिफॉल्टर होता, आज आप आके नेशनल टेलीविजन में कोई एक रेप अक्यूज को, क्या समाजवादी पार्टी जो बोलती है पीडीए आपका नारा है, दिस गर्ल 12-year-old गर्ल वाज अ चाइल्ड, शी बिलोंग टू द ओबीसी कम्युनिटी एंड टुडे शी हैज टू बी डे इन एंड डे आउट, 30 पुलिसमैन उसके आगे पीछे घूमते हैं, उसका लाइफ सोचिए क्या होगा। शी इज रिकवरिंग अंडर मेडिकल ट्रीटमेंट। 30 पुलिसमैन ने उसको सिक्योरिटी कवर दी गई है कि वो उसकी जान ना जाए, सो दैट शी कैन लिव। दिस इज द कंडीशन ऑफ दैट गर्ल, दैट इज द हेल्थ दैट दिस गर्ल इज लिविंग इन। आज के अखिलेश की पार्टी जो बोलती है पीडीए, विच साउंड्स ग्रेट, विच इज अ ग्रेट चैंट, मगर आज आप आके डिफेंड क्यों कर रहे हैं एक रेप अक्यूज को? कपिल श्रीवास्तव, आपका मेरा यही क्वेश्चन है। मैं बिल्कुल डिफेंड नहीं कर रहा। मैं बगलापुर के 4 वर्षीय बच्चियों पे जो बलात्कार हुआ उसको भी डिफेंड करने के लिए नहीं बैठा। जो मणिपुर के अंदर ये डिफेंड कर रहे थे, निर्वस्त्र जो है वो हमारी बहनों को घुमाया जा रहा था, जो कारगिल का शहीद हो, और जो पता है आप कहां कहां क्या क्या करने वाले हैं आप बीजेपी रूल के स्टेट में वुमेन सेफ्टी की इशू में। मगर जब आपको उत्तर प्रदेश, आप तो समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की बात तो कीजिए, आप मणिपुर की बात में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की तो बात कर ले। ब्रिजभूषण सिंह के ऊपर क्यों नहीं चल रहा है? बोलो,
क्या उन्होंने ओके अनिला सिंह, ठीक है, आपका क्वेश्चन अनिला सिंह से पूछते हैं। आपने मेरा क्वेश्चन का तो आंसर नहीं दिया। आप पूछो, आप बताओ, आप भी तो एक न्यायालय हो, मीडिया भी जो है वो चौथी आंखें हैं लोकतंत्र की। मेरे प्रश्न का आप जवाब दिला दो, आप ना दे सको तो, कि जितने एक्यूज पर्सन इनके थे, चाहे स्वामी चिन्मयानंद, एमजे अकबर, ब्रिजभूषण सिंह, जो बीएचयू, ठीक है, लेट मी टेक दैट क्वेश्चन अनिला सिंह, इज इट सिलेक्टिव एक्शन against illegal encroachers? Is it selective action and specifically against those who are ideologically divergent or politically divergent to the BJP? Why it is so that whenever there a case comes about about terrorists, about mafias, about dons, about rapists, we always see Samajwadi Party advocating for that person, advocating for the accused. They simply try to say, oh, ये तो इस धर्म के हैं, जाति कर रहे, साहब सबसे ज्यादा अधर्मी लोग आप ही लोग के साथ खड़े हुए हैं, साहब सबसे ज्यादा जितना भी एनकरेजमेंट हुआ है। कपीश श्रीवास्तव जी, आप अनिला जी की बात सुन ही नहीं रहे, मगर कपीश जी मैं एक और चीज बोल दूं, जब ब्रिजभूषण के अगेंस्ट आपने आवाज उठाई थी, टाइम्स नाउ ने भी आवाज उठाई थी, हमने उनको कन्फ्रंट किया, उनके ऊपर हमने कैंपेन किए थे, हमने तब आपका साथ दिया। आज अगर हम बोल रहे हैं that something needs to be done, action needs to be done, justice needs to be delivered to the Ayodhya gang rape victim who belonged to the OBC category as well, regardless of that, she was a child. कपीश श्रीवास्तव, आज आप हमारा क्यों नहीं साथ दे रहे? मेघना, आपने मेरा साथ नहीं दिया, आपने देश का साथ दिया। और आज भी मैं आपको बोल रही हूँ, स्टैंड बाय दिस 12-year-old चाइल्ड, 12 साल की बच्ची थी कपीश श्रीवास्तव जी, आपको कह रहा हूँ 12 साल की बच्ची थी। का उत्तर दिला दीजिए कि हमें बता दो कि भारतीय न्याय संहिता के अंदर कहाँ प्रावधान दिया गया है कि एक बलात्कारी को, एक मर्डरिस्ट को उसका घर गिरा दिया जाएगा। तो आपके और बीजेपी के बीच में अंतर क्या रह गया? उसके पिता भी रहते हैं। आपने बीजेपी पे जो इल्जाम लगाए, आप बोल रहे हो कि बीजेपी ने ब्रिजभूषण को शील्ड किया, आप बोल रहे हो कि ये हम मोहित खान को अगेंस्ट हम फिर बोलेंगे कि उनका क्यों आपने बुलडोजर किया? बिल्कुल नहीं जी, मैंने आपको बार बार कहा कि बुलडोजर पॉलिटिक्स भारतीय न्याय संहिता का हिस्सा नहीं है, न किसी भी क्रिमिनल लॉ का हिस्सा है। अच्छा, इट इज इलीगल। यू डिडंट आंसर माय क्वेश्चन, बट ठीक है, आई विल टेक दैट पॉइंट अक्रॉस टू अनिला सिंह, क्योंकि आपने मेरे प्रश्न का तो उत्तर दिया ही नहीं। बट वी कैन वेस्ट मोर टाइम गोइंग राउंड एंड राउंड द बुश टॉकिंग अबाउट एवरी स्टेट एक्सेप्ट फॉर उत्तर प्रदेश। तो अनिला सिंह, लेट्स टॉक अबाउट दिस। लीगली स्पीकिंग, ये कहां लिखा है दैट इज अ लीगल वे ऑफ टेकिंग आउट एनक्रोच लैंड? ही सेज कि ऐसा तो लॉ में है ही नहीं कि यू कैन रिमूव इलीगल कंस्ट्रक्शंस विद बुलडोजर्स एंड जेसीबीज। ऐसे कहां लिखा है? अनिला सिंह जी प्लीज आंसर कीजिए। मेघना जी, he is an advocate and this is so unfortunate that he is giving such irresponsible statements here. He knows it very well. Until or unless a building is unauthorized, illegal, no government कपीश श्रीवास्तव जी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए बात। is going to take action against that person or building. आप प्रश्न भी पूछते हैं, फिर आंसर भी आपको खुद देना होता है, आप सुन लीजिए। Going of different political parties, they have to stay here in the system. If they are going to do something wrong, next government may punish them. So it is very clear the building was illegal. Action is very much legal, but unfortunate thing is Samajwadi Party is strongly standing with Mohit Khan, a person who is accused of raping a small child, OBC child. They are standing with the person who has done the encroachment, constructed illegal building. But they are saying that there is no provision. There is no provision to remove encroached land. Anila Singh, Kapish Srivastava maintains that there is no such provision to remove encroached land. हो गया तो हो गया. That much knowledge about it. I think he should go and check. हुआ तो हुआ. It is so irresponsible. Criminal law में नहीं है. Sitting on a national channel like yours, and irresponsible statement. If he doesn't get the access of those documents. अच्छा, तो Kapish Srivastava जी, Anila Singh, let me go back to him. Kapish Srivastava जी, will you back someone who has illegally encroached land? Simple questions पूछते हैं. Simple question. Do you back someone who encroaches on government land? कपिश श्रीवास्तव, yes or no question है, इसमें ये डिस्कशन बहस की बात ही नहीं है. Yes no का question है. Do you back someone who illegally encroaches on government land? बिल्कुल नहीं.
You don't. सुनिए, Will you try and shield someone who's allegedly raped, a gang raped a 12-year-old child? जवाब दे दीजिए। Yes or no का क्वेश्चन है, काम तो मेरा है, जवाब परिभाषित करेंगी। जवाब देना मेरा काम नहीं है, जवाब देना आपका काम है। लीगल और इलीगल में क्या डिफरेंस है? नहीं, जवाब देना मेरा काम है तो सुनना तो आपका काम है ना। आपने प्रश्न कर लिया, आपने प्रश्न कर लिया तो दीजिए जवाब। मैं वही तो पूछ रही हूँ। किसी भी क्रिमिनल लॉ के, मैं कह रहा हूं किसी भी क्रिमिनल लॉ के अंदर उसकी पनिशमेंट डिमोलिश नहीं है। आप बुलडोजर से कार्रवाई नहीं करें। हाँ, अगर कोई इनलीगल कंस्ट्रक्शन है तो ये किस किताब में लिखा है कि जब वो अपराध करेगा तब आप गिरवाएंगे? मैं यही तो पूछ रहा हूं आप। नहीं, अपराध, these are parallel crimes, these are parallel crimes। ये हो नहीं सकता कि एक आदमी ने एक से ऊपर अपराध ना किया हो सकता है ना। someone may have committed another heinous crime but also committed encroachment, जो सरकार बोल रही है। जो क्रिमिनल एक्ट करेगा, अच्छा ये कौन डिसाइड करेगा? कपिल श्रीवास्तव कौन? आप तो एसडीएम की बात नहीं मान रहे, तो आप किसकी बात मानेंगे? को नहीं मानता, इसलिए नहीं मानता कि वो न्यायाधीश नहीं है। आपकी सरकार जब थी तब तो आप एसडीएम को मानते होंगे। नहीं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन न्यायिक मजिस्ट्रेट एंड कारपालिक मजिस्ट्रेट? मुझे आप बताइए, दोनों में क्या अंतर होता है? एक सरकार के अधीन काम करता है और एक माननीय न्यायालय न्याय के लिए काम करती है। एसडीएम फोर्सफुल काम करता है, जो योगी कहते हैं वो वही करवा है। अन्याय उसको ट्रायल कहाँ होगा? अच्छा, वो माननीय न्यायालय। कपिल श्रीवास्तव, एक क्वेश्चन मैं पूछ लेती हूँ क्योंकि आपको न्याय, आप तो खुद एडवोकेट है, आपको न्याय के बारे में बहुत पता है। आप बोल रहे हैं कि ये बहुत गलत हुआ कि मोइन खान का ऐसे बुलडोजर। क्या समाजवादी पार्टी आज कोर्ट पे जाएगी और बोलेगी इसके अगेंस्ट, वी स्टैंड अगेंस्ट इट? समाजवादी पार्टी इस बात को कंडम करती है कि किसी भी अपराधी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता के तहत दिए गए दंड या स्पेशल क्रिमिनल एक्ट के तहत दिए गए दंड के तहत कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो फांसी की सजा क्यों ना हो। ओके, अनिला सिंह, क्लोजिंग कमेंट्स। अच्छा सुन लेते, अब तो सुन लीजिए अनिला सिंह जी को। अनिला सिंह, he still maintains that this is illegal. What you have done is illegal. Do it as per the law, not illegally. Meghna ji, he doesn't understand the simple difference that working procedure of a court is different and of revenue department is different altogether. So today in our tenure, SDM, I'll have to mute you, Kapish. Kapish ji, I'm muting you because I need to hear her. He used to help all those people who used to encroach the land and get illegal buildings constructed. That is a basic difference in the working of the Bharatiya Janata Party and Samajwadi Party. Whole of the Uttar Pradesh is watching that a political party who is strongly advocating for the people who have raped a child. They are advocating a person. But then are somewhere the two lines of the two crimes being blurred? That's the question. If the bulldozer has run, if the bulldozer has razed down a commercial complex, the opposition is now questioning if this is selective targeting. That is the question. Well, thank you so much, however, for joining us here on the show, Kapish Srivastava ji as well as Anila Singh ji. It has been an interesting conversation. Well, with that, we are going to be slipping into a short break. This continues to be one of our top focus stories there.